हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी बहुत बढ़िया, बहुत ही मस्त, बहुत ही जबरदस्त होंगे। तो आप सभी के लिए एक बेहतरीन वीडियो लाने वाला हूं, क्योंकि आप सभी के बहुत ही क्वेश्चन थे कि सर जो है यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर की कटाप जो है वो कितनी जाएगी, और क्या हम फिजिकल की तैयारी करें यदि हमारा इतना स्कोर बन रहा है तो। हमने बहुत सी वीडियो पहले भी बना रखी थी, लेकिन आपके सवाल जो है वो दिन पर दिन जो है गंभीर होते जा रहे हैं, और दिन पर दिन आप जो है ज्यादा टेंशन में होते जा रहे हैं। जैसा कि बहुत से बच्चों ने कमेंट किया कि सर आप बताइए कि फिजिकल की तैयारी मैं करूं कि नहीं करूं, मेरा इतना परसेंटेज बन रहा है। तो मैं आखिर बहुत से कमेंट्स आए, इसलिए मैंने सोचा जो है एक वीडियो ही क्यों ना बना दी जाए एक सेफ स्कोर के बारे में। देखो, ये जो मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ ये कोई एक्सपेक्टेड तो कट ऑफ है नहीं कि भाई इतनी ही जाएगी, इससे कम तो जाएगी नहीं, ना इससे ज्यादा जाएगी। लेकिन हाँ, ये होता क्या है, एक माध्यम होता है, या आप सभी को बताता है कि लगभग में इतना कट ऑफ जो है आपका रहने वाला है, या यदि आपके इतने क्वेश्चन सही हैं तो आपका सिलेक्शन आपका हो जाएगा। आप फिजिकल की तैयारी करो, आप रनिंग की तैयारी करो, ठीक है, एक अनुमान आपको दे दिया जाता है। लेकिन जो आप ये सोचो कि एक जो हमने बताया है वो एकदम परफेक्ट है, तो ये तभी पता चलेगा जब आपका रिजल्ट आपका आउट हो जाएगा, तब। उसके पहले क्लियर नहीं कहा जा सकता। लेकिन हाँ, यदि मैंने यहाँ पर इस वीडियो को बनाया है, यहाँ पर हर एक चीज को लिखा है, हर एक चीज को डिटेल में मैं बताऊंगा, तो कोई ना कोई इसमें एथेंटिक जानकारी जरूर होगी, कोई ना कोई इसमें सच्चाई होगी। और जहां तक उम्मीद है कि लगभग उसी में रहने वाली है, क्योंकि हमने लेखपाल वीडियो और दिल्ली पुलिस ने कितनी कितनी कटार बताई, लगभग उम्मीद है कि उतनी ही रही है। तो उसी के पर्पज से ये वीडियो हमने बनाई है कि लगभग पूरा डाटा निकाला है, आप सभी लोगों से बात की है, बातचीत के करके जो है पता चला है कि लगभग इतने क्वेश्चन यदि आपके सही होंगे तो आप जो है फिजिकल की तैयारी आराम से कर सकते हो। तो आप डिटेल में समझते हैं। आप सभी को यहाँ पर पता है, आप सभी को यहाँ पर पता क्या है कि यहाँ पर जो है सब्जेक्ट आपकी कितनी थी, तो 4 सब्जेक्टें थी 40-40 नंबर की। 40-40 नंबर की आपकी 4 सब्जेक्टें थी, ये तो आप सभी को पता है। और इसमें जरूरी क्या था, और आपके जो है हर एक सब्जेक्ट में यानी 20 क्वेश्चन इसमें और 20 क्वेश्चन इसमें, 20 क्वेश्चन इसमें और 20 क्वेश्चन इसमें करने आपको अनिवार्य ही थे। यदि आपने 20-20 क्वेश्चन सही नहीं किया है तो आप पहले ही यहां से फेल हो जाओगे। 20 क्वेश्चन तो करने अनिवार्य ही थे, उसके बाद आपको तो है, उसके बाद तो बात की बात है, तो अनिवार्य था। तो ये आपकी सब्जेक्ट थी, जो कि मान के चलो मैथ कोई बहुत ज्यादा कठिन नहीं थी। लेकिन हाँ, मैं यहां पर कहूंगा जीएस का जो पोर्शन था वो काफी यहाँ पर थोड़ा सा टफ आया था, क्योंकि जीएस का एक बहुत ज्यादा विशाल का सिलेबस रहता है, क्योंकि उसमें कौन कहां से कैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कोई उम्मीद नहीं रहती है। तो जीएस का थोड़ा सा यहाँ पर हार्ड आया था। तो ये तो सब्जेक्ट थी, ये तो सभी को पता होगी, ठीक है। अब हम देखो बात करते हैं किसके बारे में। आंसर की आपकी आउट हो चुकी है, आंसर की के द्वारा सारे बच्चों ने जो है मैच कर लिया है, और वही बच्चे ज्यादा कंफ्यूजन में थे कि सर हमारे इतने सही है, क्या हम फिजिकल की तैयारी शुरुआत कर दें या नहीं कर दें। तो सारी चीजें इसमें क्लियर हो जाएंगी। आप सभी को पता है यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर की वैकेंसी थी, उसमें से 3 थी, एक आपकी वर्कशॉप की थी, एक आपकी असिस्टेंट ऑपरेटर की थी, एक आपकी हेड ऑपरेटर की थी। तो उसके बारे में हम बात करेंगे। इसमें हम बात करते हैं वर्कशॉप की बात करते हैं, तो टोटल पोस्टें कितनी थी, तो 120 आपकी टोटल पोस्टें थी। और हम असिस्टेंट की बात करते हैं तो कितनी पोस्टें थी, तो 1300 जो है 74 पोस्टें थी। और वहीं पर यदि हम हेड ऑपरेटर की बात करते हैं तो भैया 936 पोस्टें थी। ये तो आप सभी ने पर जान लिया होगा। अब हम एक एक को बारी बारी से यहाँ पर समझेंगे। अब यहाँ पर देखो रनिंग, अब बच्चे परेशान किस लिए हैं, बच्चे परेशान जो है इसलिए हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पर फिजिकल आपका काफी हार्ड रखा गया है। कैसे, मेल को जो है 4.8 किलोमीटर की जो है रनिंग करनी है सिर्फ 28 मिनट में, भैया कोई खेल नहीं है। फीमेल को जो है 2.4 किलोमीटर की रनिंग करनी है सिर्फ 16 मिनट में। यदि आपकी प्रैक्टिस नहीं है आप नहीं कर पाओगे, लिखित में दे रहा हूं, आपकी प्रैक्टिस नहीं है आप जो है इतना रनिंग नहीं कर पाओगे। 2 किलोमीटर में तो आपकी सांस जो है फूलने लगेगी। तो ये क्या मांगती है, जब जो आपका जो है फिजिकल है यानी आपका रनिंग कर रहा है, ये मांगती है प्रैक्टिस। तो सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि क्या मैं प्रैक्टिस करूं या नहीं करूं, क्योंकि हमने आप सभी को पहले ही बता दिया था कि रिजल्ट के बाद सिर्फ आपको जो है 15 से 20 दिन का समय मिलेगा। 15 से 20 दिन का समय मिलेगा सिर्फ फिजिकल के लिए यानी रनिंग के लिए। उसके बाद आपकी रनिंग जो है वो आपकी कंडक्ट करा ली जाएगी। तो क्या 15 से 20 दिनों में आप ये ला सकते हो? कतई नहीं ला सकते हो। ये ला सकते हो, बिल्कुल नहीं ला सकते हो जब तक आपकी पहले से ही प्रैक्टिस नहीं होगी। तो उन्हीं के लिए सेफ स्कोर है कि क्या वो इसकी प्रैक्टिस करें या नहीं करें। तो उनको जो है डिटेल में हर एक चीज के बारे में जानकारी यहाँ पर मिलने वाली है। तो आओ अब सीधा हम जो है बात करते हैं किसके बारे में, सीधे बात करते हैं सेफ स्कोर के बारे में। तो शुरुआत कहां से करते हैं, तो शुरुआत करते हैं हम वर्कशॉप से। कहां से शुरुआत करते हैं, शुरुआत करते हैं वर्कशॉप से।
तो वो बच्चे कितनी पोस्टें थी 120। वो बच्चे जिनके जो है टोटल नंबर कितने बन रहे थे, तो टोटल क्वेश्चन आपके थे 160। 160 क्वेश्चन में 160 क्वेश्चन में जिन बच्चों के, वो भी जर्नल के, जिन जर्नल बच्चों के 120 से आपके 120 से 125 क्वेश्चन सही आ रहे हैं, या उनको लगता है कि हमने 160 से आंसर की के अनुसार मैच किया है, उनके 120 से 25 सही आ रहे हैं, तो वो बच्चे फिजिकल की तैयारी आराम से करें। उनका फिजिकल जो है आराम से यहाँ पर जो है तैयारी कर सकते हैं और वो जो है रिजल्ट में यहाँ तक आप जो है पास हो जाएंगे। अब वही बच्चे बात करते हैं क्या ओबीसी की कितनी जो है कट ऑफ जाएगी, या कितना सेव स्कोर रहने वाला है, ओबीसी की कितना जो है सेव स्कोर रहने वाला है। तो वो बच्चे ओबीसी के, वो भी वर्कशॉप वाले, जिन्होंने 160 में से कितने किए हैं, 160 में से 115 से 120 क्वेश्चन करके आए हैं, वो बच्चे सेफ स्कोर में है या सेफ जोन में है कह सकते हैं। और बात करते हैं एससी की, तो एससी की हम बात करते हैं तो वो बच्चे जिन्होंने 109 से 113 के बीच में क्वेश्चन को सही किया है 160 में से, तो वो बच्चे एससी जो कैटेगरी वाले हैं वो सेफ जोन में है। अब हम बात करते हैं एसटी की, तो यहाँ पर 100 से 106 के बीच में जिन बच्चों ने क्वेश्चन सही कराए हैं एसटी वाले केवल बच्चे 160 में से, तो वो बच्चे जो है सेफ जोन में है, वो अच्छे तरीके से फिजिकल की तैयारी अपनी जो है वो कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं फीमेल की, फीमेल आपका बचता है, तो फीमेल में कितने नंबर होने चाहिए, तो फीमेल की जितनी भी फीमेल हैं वो 108 से 115 के बीच में जितनी फीमेल है उन्होंने क्वेश्चन किया है और आंसर की के अनुसार उन्होंने मैच किया है कि 160 में से 108 115 के बीच में समथिंग उनके क्वेश्चन सही आ रहे हैं, तो वो बच्चे वर्कशॉप के लिए जो संबंधित हैं वो बच्चे जो है फिजिकल की तैयारी करें। वो बच्चे किस चीज की तैयारी करें, तो वो बच्चे भैया फिजिकल की तैयारी करें, फिजिकल की जो है फिजिकल की तैयारी करें, ठीक है, तैयारी भाई करो फिजिकल की। बाकी कोई अपडेट रहता है मैं यहाँ पर देता रहूंगा। अब देखो हम बात करते हैं असिस्टेंट ऑपरेटर के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, असिस्टेंट ऑपरेटर के बारे में। 1374 आपकी क्या थी, 1374 आपकी पोस्टें थी। अब इनका सेव स्कोर क्या रहने वाला है उसके बारे में जो है अच्छी तरीके से डिटेल में बात करने वाले हैं। असिस्टेंट ऑपरेटर की हम बात करने वाले हैं। तो असिस्टेंट ऑपरेटर में यदि आपने, यहां भी आपका 160 क्वेश्चन थे, यहां भी आपके क्वेश्चन कितने थे, 160 क्वेश्चन थे। यदि आपने 160 क्वेश्चन में से 120 क्वेश्चन किया है, 160 क्वेश्चन में से 120 से 125 के बीच में क्वेश्चन आप करके आए हो, तो आप सेफ जोन में हो और आपका सिलेक्शन जो है वो आपका हो सकता है। यानी फिजिकल के लिए आप तैयार हो एकदम और फिजिकल की तैयारी आराम से करो। अब बात करते हैं ओबीसी की, तो 115 से 117 के बीच में यदि आप करके आए हो, ओबीसी वाले हैं, असिस्टेंट ऑपरेटर में है 160 में से, तो वो जो है फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। अब वही हम बात करते हैं एससी की, तो 105 से 110 क्वेश्चन जो बच्चे सही करके आए हैं एससी वाले, वो जो है फिजिकल की तैयारी आराम से करो। अब एसटी की बात करते हैं, तो 95 से 97 जो है वो सेव स्कोर रहने वाला है असिस्टेंट ऑपरेटर का, वो भी एसटी का। अब फीमेल की वहीं पर बात करते हैं, तो आप जो है 100 के समथिंग में, यानी कि आप जो है 101 भी मान सकते हो और यहाँ पर 98 और 97 भी मान सकते हो और 102 भी मान सकते हो। यानी इसी के आसपास यदि आप क्वेश्चन करके आए हो और आपके आंसर की के अनुसार यहाँ पर आपका सेव स्कोर बन रहा है, तो आप जो है असिस्टेंट ऑपरेटर के लिए तैयार हो और फिजिकल की तैयारी आप अच्छी तरीके से कर सकती हो। अब हम बात करते हैं, एक हमारा बचता है, क्या बचता है, एक हमारा बचता है हेड ऑपरेटर। हेड ऑपरेटर के बारे में हम बात करेंगे कि हेड ऑपरेटर का सेव स्कोर लगभग कितना रहने वाला है। तो यहां पर देख लो, इसका कम जाएगा, सभी को पता है। तो 105 से 110 के बीच में, 105 से 110 के बीच में यदि आप क्वेश्चन करके आए हो तो सेव स्कोर में हो। यहां भी आपका 160 क्वेश्चन आए थे, ठीक है, उन्हीं में से यदि आप इतने क्वेश्चन करके आए हो तो आप सेफ जोन में हो। पोस्टें कितनी थी, तो 936 पोस्टें थी, आप सभी को पता है। बाकी सब सेफ था, बाकी कट ऑफ यहाँ पर सेफ स्कोर जो आपका है, सॉरी, वो यहाँ पर देख लीजिए। अब आगे हम बात करते हैं ओबीसी की। ओबीसी की बात करते हैं, तो 104 से 108 क्वेश्चन यदि आपके सही बन रहे हैं 160 में से, तो आप सेफ स्कोर हो, आप फिजिकल की तैयारी अच्छी तरीके से कर सकते हो। और यहां पर हम बात करते हैं 98 से 105 एससी वालों के लिए। यदि आपके क्वेश्चन आप एससी से हो, आपने हेड ऑपरेटर में डाला था, 160 में से आपने 95 105 के बीच में आपने किया है या मैच कर लिया है आंसर की के अनुसार, तो आप सेफ जोन में हो। अब आगे वहीं पर एसटी की हम बात करते
हैं तो एसटी के 90 से 95 क्वेश्चन यदि आप सही करके आए हो तो सेफ जोन में हो और आपका सिलेक्शन जो है वो यहाँ पर हो सकता है। अब फीमेल की बात करते हैं तो 95 से 100 भी ना रखो, 95 से 99 रख लो आप, 95 से 99 क्वेश्चन रख लो। यदि फीमेल वाली जितनी भी महिलाएं हैं या जो बच्चियां हैं वो जो है फीमेल की बात करते हैं, उन्होंने 160 में से 95 क्वेश्चन सही कर दिए हैं या 99 क्वेश्चन सही कर दिए हैं या 100 के आसपास क्वेश्चन सही कर दिए हैं, तो वो जो है फिजिकल की तैयारी अच्छी तरीके से कर सकती हैं और सेफ जोन में है। अब ये तो सब कुछ समझ लिए। अब देखो हमने सभी को बताया था पहले कि फिजिकल के लिए बच्चे कमेंट कर रहे थे, फिजिकल के लिए बच्चे कमेंट कर रहे थे कि कितने गुना बच्चे बुलाए जाएंगे, तो ये चीज ध्यान से सुन लो, 2.5 से 3 गुना बच्चे जो हैं वो फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे। इस चीज को अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। और आपका जो है आचार संहिता लगने के बाद, इलेक्शन के बाद आपका जो रिजल्ट है वो आपका हर हालत में आउट हो जाएगा। पूरी उम्मीद है कि आपका जो है रिजल्ट आपका आउट हो जाएगा, या पहले भी आपका आउट हो सकता है, लेकिन मान के चले उसके बाद में आउट होता है तो उसके बाद में रिजल्ट आउट होने के बाद आप सभी को हमने बता रखा है, रिजल्ट आउट होने के बाद हमने सभी को कई बार बता रखा है, रिजल्ट आउट होने के बाद क्या होता है, सिर्फ जो है 15 से 20 मान के चलो 20 दिन का जो है 20 दिन का समय दिया जाता है। उसके बाद आपका जो फिजिकल है वो आपका करा लिया जाता है, ठीक है। और एग्जाम जो है इसमें करा लिया क्यों जाता है इतना जल्दी, क्योंकि एग्जाम जो है वो कोई और कराता है, इसका टेंडर जाता है। अब कोई भी कंपनी टेंडर ले सकती है इसका, तो एग्जाम तो कोई और कराता है, लेकिन फिजिकल वाला जितना भी प्रोसेस रहता है, फिजिकल वाला जितना भी प्रोसेस रहता है वो सारा भर्ती बोर्ड करता है। वो सारा क्या करता है, वो सारा कौन करता है, वो सारा का भर्ती बोर्ड करता है। तो भर्ती बोर्ड आपका जो है इसीलिए वो आपका 15 से 20 दिन के अंदर अंदर आपका जो फिजिकल है वो आपका करा लेता है। चीज को अच्छी तरीके से ध्यान में रखना। तो टाइम बहुत कम आपके पास है, फिजिकल की तैयारी करो यदि आपका इतना परसेंटेज बन रहा है तो। बाकी कोई भी अपडेट रहेगा तो हम आप सभी के समक्ष लेकर आ जाएंगे, उपस्थित हो जाएंगे। तो छोटी सी वीडियो आप सभी के कमेंट्स के अनुसार यहाँ पर हमने सेफ स्कोर बता दिया है। यदि आपके इतने क्वेश्चन में से इतना सही आ रहा है तो भैया फिजिकल के सारे बच्चे तैयारी कर दो। बाकी कोई भी डाउट रहेगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, आपका जो डाउट है वो आपका सॉल्व कर दिया जाएगा। तो छोटी सी वीडियो रही है आप सभी के अनुसार। आप ये आपका सेफ स्कोर कितना बन रहा है वो सारे बच्चे कमेंट करेंगे। फिजिकल के लिए आप तैयार हो नहीं तैयार हो वो सारे बच्चे कमेंट करेंगे। वीडियो कैसे लगी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट माध्यम में जरूर बताएंगे, क्योंकि आप सभी को पता है लेटेस्ट वैकेंसी के लिए आप सभी के सपोर्ट से आप सभी का चैनल जो है वो इतना आगे धीरे धीरे पहुंच चुका है और धीरे धीरे आगे लगातार जाता जा रहा है। तो वैकेंसी के अपडेट के लिए जो है सभी से निवेदन है कि ये चैनल आपका सबसे आगे रहता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना और अपनी जो है प्रतिक्रिया कमेंट माध्यम में जरूर कर देना कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।